हेलो फ्रेंड्स, तो मैं गौतम राज आप लोगों से जुड़ चुका हूं एडू सर्कल चैनल के माध्यम से। आज इस वीडियो में हम लोग डायोड के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे और साथ में कुछ और भी महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको बता दूंगा कि आप डायोड के किस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव नोड को पहचानेंगे, इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। ऐसे यह फंडामेंटल ऑफ ट्रिपल ई का क्लास चल रहा है। आप पॉलिटेक्निक में पढ़ते हो, इंजीनियरिंग में पढ़ते हो या फिर कंपटीशन की तैयारी करते हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सभी को मैंने एक साथ सभी तरह की जानकारी को यहाँ पर मैंने डायोड से रिलेटेड आपको यहाँ क्लियर कर दूंगा। कुछ और भी वीडियो मैंने इससे रिलेटेड बनाए हुए हैं। आपके फंडामेंटल ऑफ ट्रिपल ई से मैंने काफ़ी सारे वीडियोज़ जो है ऑलरेडी बनाए हुए हैं। आप उसको प्लेलिस्ट में से चाहेंगे तो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आप जाकर उसको सर्च करेंगे, देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आपको बहुत सारे चैप्टर के वीडियोस जो हैं वो आपको वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। डायोड के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो भी कमेंट कर दीजिएगा, बुरा लगे तो भी कमेंट कर दीजिएगा। सपोर्ट करते रहिएगा क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम यहाँ पर काम करते हैं और आपका सपोर्ट ही हमारे लिए एक मोटिवेशन का यहाँ काम करता है। तो चलिए हम लोग डायोड के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार के आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को जब आप खोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लियंसेस को जब आप खोलेंगे तो आपको लगभग हर एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में डायोड तो आपको पक्का मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, डायोड जो है वह सबसे पहला, सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, सबसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। इसके बाद ही कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की जगह बनती है। सबसे पहला अगर सबसे महत्वपूर्ण अगर कंपोनेंट की बात की जाए तो वह डायोड ही है और सबसे पहले डायोड का ही खोज हुआ था इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में। उसके बाद ही कोई और कंपोनेंट की यहाँ पर बात बनती है। तो आपको इस प्रकार से ये एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड, बहुत तरह के डायोड होते हैं, स्कूटकी डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, जेनर डायोड, काफ़ी सारे टाइप के डायोड होते हैं। मैंने टाइप्स ऑफ डायोड पर भी वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं। मैं कुछ वीडियोस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक में डाल दूंगा और हो सके तो एंड कार्ड पर भी लगा दूंगा, आप उनसे देख लीजिएगा। तो ये लाइट इमिटिंग डायोड है और ये एक जनरल डायोड है। ये लाइट इमिटिंग डायोड आप देखते होंगे, आप दिवाली वगैरह में जो कलरफुल बल्ब्स जो जलाते हैं वह डायोड के ही होते हैं। आजकल जनरली जो बल्ब आ रहे हैं वो डायोड के ही आ रहे हैं, जो हमने अपने घर में भी लगा कर रखा है। जनरली लाइट इमिटिंग डायोड ही आ रहे हैं। तो ये डायोड का आप इस तरह का डायोड जो है वह आपको जनरली देखने के लिए मिलेगा। डायोड के सिंबल की बात की जाए तो ये डायोड का सिंबल है। ठीक है, इसके पॉजिटिव निगेटिव्स को पहचानने की बात की जाए तो मैं इसके पॉजिटिव निगेटिव को पहचानने के लिए आपको मैं बता देता हूं यहाँ पर किस प्रकार से आप इसके पॉजिटिव निगेटिव को पहचान सकते हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये डायोड में आपको दिख रहा है एक एरो टाइप का निशान दिख रहा है। ठीक है, ये एरो कुछ इस प्रकार से है, दिख रहा है ना, ये एरो टाइप का आपको निशान दिख रहा है। तो ये एरो का मुंह जिस ओर है, ठीक है, वह इसका क्या है, कैथोड है। ठीक है, कैथोड है। ठीक है, कैथोड का मतलब हो गया निगेटिव है। ठीक है, और एरो जिधर से चला है वह क्या है, पॉजिटिव है, एनोड है। ठीक है, तो ये तो इस टाइप के डायोड की बात हो रही है, इस टाइप की डायोड की बात हो रही है। तो ये जो मेटल स्ट्रिप आप देख रहे हैं, ये मेटल स्ट्रिप जो है, ये मेटल स्ट्रिप कौन सा साइड है इसका, ये निगेटिव साइड है। ठीक है, निगेटिव साइड है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कैथोड कह रहे हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, कैथोड कह रहे हैं। कैथोड को हम लोग के सिंबल से भी हम लोग डिनोट करते हैं। और ये वाला जो साइड हो गया, जो ये साइड जो आप देख रहे हैं, ये साइड जो है ये पॉजिटिव साइड है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एनोड कह रहे हैं, जिसको हम लोग ए सिंबल से भी हम लोग इसको डिनोट करते हैं। तो इस प्रकार का अगर आपको डायोड मिलेगा तो आप आसानी से इसको पहचान जाइएगा कि कौन सा पॉजिटिव साइड है और कौन सा निगेटिव साइड है। जैसे कि इस पिक्चर में देखेंगे, इस पिक्चर में ये आपको दिख रहा है, ये मेटल स्ट्रिप। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसका निगेटिव साइड हो गया और ये वाला क्या हो गया, पॉजिटिव साइड हो गया। मतलब कि ये डायोड कैसा खड़ा है, ये ऐसा खड़ा है। ठीक है, ये ऐसा खड़ा है। ठीक है, इस प्रकार से मैंने पहले ही बोला कि ये वाला साइड जो है वो निगेटिव है, कैथोड है, और ये वाला साइड जो है वो पॉजिटिव है।
ठीक है, एनोड है। ठीक है, तो ऐसे डायोड में तो आप समझ गए, ठीक है, लेकिन ऐसे डायोड में आप कैसे पता कीजिएगा कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है, जरा इसके बारे में भी आप सोचिएगा कि ऐसे डायोड में आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा कैथोड होगा, कौन सा एनोड होगा। तो मैं बता देता हूँ, इसका भी काफ़ी आसान है, देख लीजिए आप। अगर ये डायोड जो है कुछ इस प्रकार से बना हुआ है, आप देख रहे हैं, इनके बीच में पूरा कंप्लीट कनेक्शन नहीं रहता है, लेकिन कुछ इस प्रकार से अगर ये डायोड बना हुआ, आप देख रहे हैं कि हर एक में एक पैर जो है वो बड़ा है। ठीक है, ये देखिए, ये पैर बड़ा है और ये पैर जो है छोटा है। देखिए आप, हर एक में ये पैर बड़ा है, ये पैर छोटा है। आप किसी में भी देखिएगा, ये पैर बड़ा है, ये पैर छोटा है, बस इसी में सारा खेल है। ठीक है, ये बड़ा पैर और छोटे पैर में ही सारा खेल है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लेंगे। जो लॉन्ग लेग जो है, ठीक है, ये हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, एनोड होगा। ठीक है, और ये जो शॉर्ट लेग है, ये हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। और निगेटिव को हम क्या कर रहे हैं, कैथोड कर रहे हैं, जिसको हम के सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। तो आप देख रहे हैं, इसको लेग की जगह पर कहीं कहीं पर हम लोग लीड भी कहते हैं, शॉर्ट लीड और लॉन्ग लीड ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो शॉर्ट लीड जो होगा वो हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा। जितने शॉर्ट लीड है वो निगेटिव है, और जितने लॉन्ग लीड है वो हमारे क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ पर ये पॉजिटिव निगेटिव को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव का ही खेल से डायोड का हम लोग क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, इसी से हम लोग इसका एप्रोप्रिएट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, देखिए डायोड जो है, मैंने आपको बोला डायोड जो है वो फर्स्ट एलिमेंट तो है ही। ठीक है, और फर्स्ट एलिमेंट के साथ इसका काम क्या, किस चीज़ का है, तो स्विच का काम है इसका। ठीक है, स्विच क्या काम करता है, आप देखिएगा अपने इलेक्ट्रिकल डिवाइस में, तो स्विच क्या काम करता है। स्विच सबसे पहला एलिमेंट है। सबसे पहले आप डिवाइस को अगर ऑपरेट करने जाते हैं तो सबसे पहले आप उसमें क्या ऑपरेट करते हैं, स्विच ऑपरेट करते हैं, उसके बाद ही सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। तो स्विच का यह काम कर रहा है। स्विच का क्या काम होता है, किसी सर्किट को मेक करना और ब्रेक करना, यानी कि करंट के फ्लो को देना और करंट के फ्लो को रोकना। ठीक है, तो वह इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में हम लोग उसका मदद लेते हैं। जब हमारे पास एक लंबा वायर होता है, एक लंबा वायर होता है, और लंबा वायर में हम लोग यहाँ कहीं पर्टिकुलर जगह स्विच लगा देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स एलिमेंट में जब हम लोग मोबाइल में बात करें तो उसमें हम लोग कहाँ पर स्विच लगाएंगे, वो तो ऑलरेडी एक छोटा है, कॉम्पैक्ट डिजाइन है, तो उसमें तो अलग से हम लोग स्विच नहीं लगाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, डायोड ही उसके अंदर में लगाते हैं जो स्विच की तरह काम करता है। ठीक है, तो यह पॉजिटिव निगेटिव का जो खेल है, इसी पर आधार, स्विच किस प्रकार से काम करेगा यह पॉजिटिव निगेटिव के खेल पर ही निर्भर करता है। तो चलिए आगे की ओर हम लोग समझते हैं, इस पूरी चीज को मैं डिस्क्राइब कर दूंगा। आगे की ओर हम लोग समझते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारा कैथोड जो हम बोल रहे हैं, जो निगेटिव है हमारा, यह हमारा बेसिकली है क्या, एन रीजन है। ठीक है, एन मतलब निगेटिव रीजन है, निगेटिव क्षेत्र है यह हमारा। और यह एनोड जो है, जो हमारा क्या है, पॉजिटिव है, यह हमारा क्या है, पी रीजन है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव क्षेत्र है हमारा। ठीक है, और इनके बीच में जो आप ये देख रहे हैं, एक दीवार, मोटा सा दीवार बन गया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डिप्लीशन रीजन कहते हैं। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया पीएन जंक्शन डायोड का। डायोड जो है वो बेसिकली एक पीएन जंक्शन ही है। ठीक है, डायोड क्या है, बेसिकली एक पीएन जंक्शन है। अब मैं आपसे प्रश्न कर सकता हूं कि डायोड किस प्रकार का एलिमेंट है, एक्टिव है, पैसिव है, बाइलेटरल है, यूनिलैटरल है, ठीक है, या फिर मैं आपसे पूछूं कि लीनियर है, नॉन लीनियर है, तो इस प्रश्न का आप जवाब देंगे कि यह किस तरह का डिवाइस है। जितने टाइप्स में मैंने पूछा उस टाइप्स का आप जवाब देंगे कमेंट के थ्रू कि डायोड किस प्रकार का एलिमेंट है। ठीक है, तो यह स्ट्रक्चर हमारा हो गया, ये हमारा स्ट्रक्चर है। हम लोग इसके स्ट्रक्चर के बारे में और भी डिस्क्रिप्शन करते हैं, और भी चीज़ों को हम लोग समझते हैं। तो चलिए हम लोग डायोड के बारे में और भी हम लोग जानकारी लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग अपने डायोड को, जैसा मैंने बताया, डायोड बेसिकली क्या है, पीएन जंक्शन है। ठीक है, पीएन जंक्शन है यह। ठीक है, यह किस चीज से बनता है, तो सेमीकंडक्टर से यह बनता है। ठीक है, किस चीज से बनता है,
सेमी कंडक्टर से यह बनता है। ठीक है, कौन कौन से हमारे सेमी कंडक्टर हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम। क्या खास है आखिर इन सेमी कंडक्टर में, सिलिकॉन और जर्मेनियम में? तो इनके आउटर सेल में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या आपको मिलेगी वह 4 मिलेगी। ठीक है, जबकि आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम का आउटर सेल जो है या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन वह ले भी सकता है। ठीक है, दोनों काम कर सकता है, एक्सेप्टर भी हो सकता है, डोनर भी हो सकता है, दोनों काम कर सकता है सिलिकॉन और जर्मेनियम। इसलिए तो हम उसको सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं कि ना वो कंप्लीटली कंडक्टर ही है ना वो इंसुलेटर ही है, इसलिए हम उसको सेमी मेटल भी बोलते हैं, क्योंकि ना वह मेटल है पूर्ण रूप से और ना ही वह नॉन मेटल है पूर्ण रूप से। ठीक है, तो यह 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। जब यह 4 इलेक्ट्रॉन देगा तो यह डोनर बन जाएगा। ठीक है, और जब यह 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो यह क्या बन जाएगा? एक्सेप्टर बन जाएगा। ठीक है, तो इन देने और लेने के लिए कोई अगला आदमी आएगा तभी ना हम उसको कोई चीज देंगे या फिर उससे हम कोई चीज लेंगे। तो यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है कि हम जो बोल रहे हैं कि ये हमारा सेमीकंडक्टर है, तो सबसे पहले हम सेमीकंडक्टर का क्या लेते हैं? एक प्योर फॉर्म लेते हैं। ठीक है, प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम हमने ले लिया। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर हम लेते हैं। ठीक है, इसी प्योर सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर को। ठीक है, जब हमने लिया सिलिकॉन और जर्मेनियम को, वह प्योर फॉर्म पे हमने लिया। ठीक है, तो प्योर फॉर्म में हमने लिया तो उसको हमने क्या कहा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा। लेकिन प्योर फॉर्म जो है सेमीकंडक्टर का, वो हमारे लिए बहुत काम के लायक नहीं है। हमको उसमें क्या करना पड़ेगा? मिक्सिंग करना पड़ेगा। ठीक है, मिक्सचर करना पड़ेगा। इस मिक्सचर या फिर इस मिक्सिंग प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं? कोई इम्प्यूरिटीज को हम लाकर हम ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, कोई इम्प्यूरिटीज को हम लाकर क्या कर रहे हैं? ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है, जैसे कि समझेंगे, मान लीजिए हमने कोई सेमीकंडक्टर ले लिया। ठीक है, सिलिकॉन टाइप का हमने ले लिया। ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर यह है। ठीक है, तो प्योर सेमीकंडक्टर है। अब हम इसमें क्या करना चाह रहे हैं? हम कोई इम्प्यूरिटीज को मिलाना चाह रहे हैं। तो जब हम इस इम्प्यूरिटीज को इसमें मिला रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं? डोपिंग कर रहे हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं? डोपिंग कर रहे हैं। और जब तक यह प्योर फॉर्म में है तब तक इसको हम क्या कर रहे हैं? इंट्रिंसिक कह रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कर रहे हैं। लेकिन जब हमने इसमें डोपिंग कर दिया, कोई बाहर से मटेरियल लाकर हमने इसमें ऐड कर दिया, तो यह तो इम्प्योर बन गया। ठीक है, प्योर रहा नहीं, इम्प्योर बन गया। तो इम्प्योर फॉर्म को हम क्या कहेंगे? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। ठीक है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम कहेंगे। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ आप इसको नोट कर लेंगे अपने फॉर्म में। यहाँ पर स्पेलिंग को मैं ठीक कर देता हूँ। ठीक है, तो इस इम्प्योर फॉर्म को हम क्या कर रहे हैं? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह रहे हैं। ठीक है, ये याद रखना है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह रहे हैं। अब इसमें हम डोपिंग करना चाह रहे हैं। तो देखिए, डोपिंग करने के लिए हमारे पास 2 टाइप के मटेरियल हैं। तो हम क्या करेंगे? पेंटावैलेंट इम्प्यूरिटीज को हम ऐड करेंगे। 2 टाइप्स की इम्प्यूरिटीज हम ऐड कर सकते हैं। एक हम ऐड कर सकते हैं पेंटावैलेंट को और दूसरा हम ऐड कर सकते हैं ट्राईवैलेंट को। ठीक है, पेंटावैलेंट मतलब क्या हुआ? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा है, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स है। तो जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं वह क्या करना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन्स दे देना चाहेगा हमारे सेमीकंडक्टर को। और सेमीकंडक्टर तो ले भी सकता है, दे भी सकता है। तो यह किस टाइप के होंगे? यह डोनर टाइप के होंगे। ठीक है, किस टाइप के होंगे? डोनर टाइप के होंगे। और जो ट्राईवैलेंट है उसके पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी है तो यह तो लेना चाहेगा सेमीकंडक्टर से। तो हमारा सेमीकंडक्टर ले भी सकता है, दे भी सकता है। तो यह क्या हो जाएगा? हमारा एक्सेप्टर टाइप हो जाएगा। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा? एक्सेप्टर टाइप हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए बोलूं तो हमारा आर्सेनिक, यहां पर हो जाएगा हमारा आर्सेनिक और एंटीमोनी
ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे, पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज हो जाएंगे, डोनर टाइप के हो जाएंगे। वहीं पर ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज की बात करूं जो कि एक्सेप्टर होने वाला है, तो हमारा इसका क्या होगा एग्जांपल, गैलियम और इंडियम। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हो गया। तो हमने क्या किया, हमने अपने प्योर सेमीकंडक्टर में हमने क्या किया, दो हमने सेमीकंडक्टर लिया। ठीक है, हमने क्या किया, दो सेमीकंडक्टर हमने मटेरियल ले लिया, एक ये प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया, एक ये प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल ले लिया। ठीक है, एक में हमने क्या किया, पेंटावैलेंट इंप्योरिटीज हमने डाल दिया। ठीक है, पेंटावैलेंट हमने इंप्योरिटीज डाला एक में। ठीक है, तो पेंटावैलेंट हमने इंप्योरिटीज डाला यानी कि डोनर टाइप हमने डाला, तो डोनर टाइप डाला तो यहां पर क्या हो गया, निगेटिव्स की संख्या इंक्रीज हो गई। ठीक है, यहां पर हमने क्या किया, ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज डाल दिया। हमने यहां पर ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज डाला तो यहां पर हमारा क्या हुआ, ट्राइवैलेंट का क्या खासियत है, एक्सेप्टर टाइप है, तो एक्सेप्टर टाइप है तो हमारा ये कैसा हो गया, पॉजिटिव टाइप का हो गया। ठीक है, इसने क्या किया, जाकर यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पर इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को जाकर दे दिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो गई और यहाँ पर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। तो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई तो जो जगह बचा, जो रिक्त जगह बचा, उसको हम क्या कहेंगे, होल्स कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इंक्रीज हो गई तो उनको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ही कहेंगे, ई कह देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा हो गई तो ये हमारा क्या हो गया, निगेटिव टाइप का बन गया, तो हम इसको कह देंगे एन टाइप। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई और होल्स की ज्यादा हो गई तो हम इसको कह देंगे पी टाइप, पॉजिटिव हो गया यह। ठीक है, यहां पर हमारा मेजर कैरियर कौन सा है, मेजर। ठीक है, मेजरिटी। ठीक है, ध्यान रखेंगे मेजरिटी किसका है हमारा, तो इलेक्ट्रॉन्स का मेजरिटी है और कमी किसकी है, माइनॉरिटी कौन है यहां पर, तो होल्स है यहां पर माइनॉरिटी। ठीक है, होल्स है। ठीक है, पॉजिटिव हम लोग नहीं कहेंगे यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव मूवेबल नहीं होता है। ठीक है, प्रोटॉन, पॉजिटिव का मतलब हो जाता है प्रोटॉन और प्रोटॉन मूवेबल नहीं होते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर प्रोटॉन कहने से बच रहे हैं। ठीक है, पी कहने से हम यहाँ पर बच रहे हैं। ठीक है, पॉजिटिव कहने से हम बच रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, होल्स कह रहे हैं। लेकिन यह चूंकि पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स का बन जा रहा है इसीलिए हमने इसको पी टाइप का नाम दे दिया है। तो यहाँ पर हमारा मेजॉरिटी कैरियर कौन हो गया, होल्स हो गया। ठीक है, जो कि पॉजिटिव है और यहाँ पर माइनॉरिटी कौन हो गया। देखिए, सभी इलेक्ट्रॉन तो नहीं जाकर यहाँ पर खत्म हो जाएंगे, कुछ तो इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, कुछ एकाध इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर बचे हुए रह जाएंगे, छिपे हुए रह जाएंगे, यहाँ पर कुछ एकाध होल्स छिपे हुए रह जाएंगे। तो इसीलिए हम माइनॉरिटी की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि कुछ संख्या में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बचा हुआ रहेगा और कुछ संख्या में यहाँ पर होल्स बचा हुआ रहेगा। तो अब आप समझ चुके हैं कि हम पी टाइप किस प्रकार से बना रहे हैं और एन टाइप किस प्रकार से बना रहे हैं। हमने एक प्योर सेमीकंडक्टर ले लिया है, प्योर सेमीकंडक्टर को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कह रहे हैं, उसमें हम मिक्सिंग कर रहे हैं, डोपिंग कर रहे हैं। किस प्रकार का हम डोपिंग कर रहे हैं, या तो पेंटावैलेंट डोपिंग कर रहे हैं या फिर ट्राइवैलेंट डोपिंग कर रहे हैं। पेंटावैलेंट डोपिंग करने से हमको क्या मिल रहा है, निगेटिव टाइप का मिल रहा है, चूंकि पेंटावैलेंट क्या है, एक डोनर है और पेंटावैलेंट के हमारे एग्जाम्पल क्या है, आर्सेनिक और एंटीमोनी है। वहीं पर हम क्या कर रहे हैं, दूसरे सेमीकंडक्टर में हम ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज को ऐड कर रहे हैं। ट्राइवैलेंट इंप्योरिटीज जो है वो हमारा किस नेचर का है, एक्सेप्टर नेचर का है। इसके हमारे एग्जाम्पल क्या है, गैलियम और इंडियम है। ये क्या बना दे रहा है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर बना दे रहा है। जहां तक आप बात समझ गए, ये दोनों अब क्या बन गए हैं, इंट्रिंसिक से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन गए। अब हम यहां पर क्या करेंगे, नेक्स्ट आगे की ओर हम बढ़ते हैं। इस पी टाइप वाले सेमीकंडक्टर को और एन टाइप वाले सेमीकंडक्टर को दोनों को लाकर हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, दोनों को हम लाकर जोड़ देंगे। तो यहां पर हमारा क्या है, होल्स की संख्या ज्यादा है, यहां पर हमारा क्या है, होल्स की संख्या ज्यादा है, यहां पर हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है। ठीक है, हमने लाकर दोनों को सैंडविच कर दिया, जोड़ दिया। तो हम जैसे ही जोड़ेंगे तो हमको क्या दिखेगा, यहाँ की जो बॉर्डर लाइन के जो, मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर देता हूं फिगर को,
तो यहाँ पर, यहाँ के जो हमने जैसे ही जोड़ा तो यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा थी, ठीक ही नहीं थी? यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा थी, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन्स थे, और यहाँ पर क्या था? होल्स था, रिक्त जगह थी, खाली जगह थी, ठीक ही नहीं थी? यहाँ पर तो ये इलेक्ट्रॉन क्या चाहेगा? इलेक्ट्रॉन को तो दिखा कि भाई हम जिस जगह पर, जिस कमरे में रह रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गया है और बगल वाले कमरे में खाली जगह है, तो क्यों ना, जब गेट खुल गया है तो क्यों ना हम क्या करें, जब दोनों सट चुके हैं, दोनों एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लिए हैं, तो क्यों ना हम खाली जगह पर चले जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? ये यहाँ से यहाँ जाने की शुरुआत करना शुरू कर देगा, जाना शुरू कर देगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर जाकर जगह भर देगा, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर जाकर जगह भर देगा, ये इलेक्ट्रॉन्स, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जाना शुरू कर देंगे। फिर यहाँ का भी इलेक्ट्रॉन्स देखेगा, भाई ये चला गया, ठीक है, तो हम भी चले जाते हैं, वो भी चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये भी चला जाएगा, ठीक है, ये भी चला जाएगा, ओके, ये भी चला जाएगा, ओके, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब देखिए, अब जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर चलते जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, तो इस जगह पर क्या बचा? इस जगह पर तो कुछ नहीं बचा, तो इस जगह पर अब क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुँच गया, तो इस जगह पर अब क्या हो गया? इस जगह पर अब निगेटिव हो गया, ठीक है। अब देखिए, फिर से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जैसे ही पहुँचा तो ये जगह क्या हो गया? खाली हो गया, ठीक है, खाली हो गया, यानी कि ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुँच गया, तो यहाँ पर पहुँच गया तो ये जगह क्या हो गया? निगेटिव हो गया। क्लियर है? फिर से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गया, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ गया, तो ये जगह क्या हो गया? खाली हो गया, ठीक है। यहाँ पर पहुँचा है, तो यहाँ पर पहुँचा है, तो ये जगह क्या हो गया? निगेटिव हो गया, और ये जगह क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। इसी प्रकार से इसके साथ भी हुआ, इन सभी के साथ हुआ, तो ये सभी क्या होते गए? ये सभी यहाँ पर क्या बनता चला गया? पॉजिटिव बन गया। देखेंगे, एकदम ध्यान से देखेंगे इसको, पूरे कंसेप्ट को मैं आपको यही से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? निगेटिव हो गया, ठीक है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स अपने जगह को छोड़कर जा रहा है, वैसे वैसे इधर क्या होते जा रहा है? पॉजिटिव होते जा रहा है, होते जा रहा है। और जैसे जैसे दूसरे जगह पर पहुंचा है तो क्या होते जा रहा है? निगेटिव होते जा रहा है, निगेटिव होते जा रहा है। निगेटिव यहाँ पर पहले बना, ठीक है, फिर यहाँ पर निगेटिव बना। क्लियर है? अब देखिए, अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन फर्दर अब इधर की ओर जाना चाहेगा, तो उसको तो पहले ये एरिया क्रॉस करना पड़ेगा, इतना एरिया उसको क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है, तभी वो यहाँ से यहाँ पर पहुँच पाएगा, अन्यथा वह नहीं पहुँच पाएगा। तो अब उसको इतना बड़ा एरिया क्रॉस करना पड़ेगा, यह एरिया क्रॉस करना उसके लिए आसान नहीं रह जाएगा। जैसे जैसे यह एरिया बड़ा होता जाएगा, ये दीवार बड़ी होती जाएगी, तो यह अब क्या हो गया? एक दीवार खड़ा हो गया यहाँ पर कि अब फर्दर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वह इधर की ओर नहीं पहुँच पाएंगे, होल्स के पास नहीं पहुँच पाएंगे। इसी दीवार को हम लोग क्या कहेंगे? फॉरबिडन गैप कहेंगे। ठीक है, हम लोग क्या कहेंगे? फॉरबिडन गैप कहेंगे। अब यहाँ पर इधर के कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वह अब यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा V0 का, ठीक है, छोटा सा वोल्टेज यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब कोई फर्दर यहाँ पर हमारा कोई इलेक्ट्रॉन जो है वह नहीं जा पा रहा है पी चैनल में पहुँचकर अपने आप को न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहा है। तो अब यहाँ पर यह मेरा डायोड जो है वह कंप्लीटली बनकर तैयार हो गया, ठीक है। एक हमने क्या किया? प्योर को हमने इम्प्योर बनाया और उसको सैंडविच कर दिया। जैसे ही सैंडविच किया तो ये प्रक्रिया अपने आप शुरू हो गई। बस थोड़ी देर के लिए यह प्रक्रिया शुरू हुई, तब तक यह प्रक्रिया चली जब तक एक इनके बीच में दीवार नहीं बन गया। समझ गया किस प्रकार से दीवार बना? इलेक्ट्रॉन्स इधर से जैसे जैसे जाते गए, इधर पॉजिटिव बनता गया और इधर निगेटिव बनता गया, तो एक यहाँ पर दीवार खड़ा हो गया कि अब फर्दर कोई इलेक्ट्रॉन को अगर जाना होगा तो इतने एरिया को क्रॉस करके जाना होगा, तभी तो वह जा पाएंगे इधर की ओर, वरना नहीं जा पाएंगे। तो अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया? एक जैसे ही दीवार खड़ा हो गया तो हम कहें कि मेरा डायोड जो है वह बनकर तैयार हो गया, मेरा पीएन जंक्शन जो है वह बनकर तैयार हो गया।
अब समझेंगे। तो हमारा अब क्या हो गया है, पीएन जंक्शन जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, इधर साइड है हमारा P, इधर साइड है हमारा N, और ये हमारे बीच में जो है ये फॉरबिडन गैप है। ठीक है, और ये हमारा, तो ये डायोड का ज्वाइंट पार्ट है। ठीक है, क्लियर है। अब देखेंगे, अब यह मेरा डायोड बनकर तैयार हो चुका है। ठीक है, ये डायोड इसी सिंबल में बनाया है मैंने, इसी सिंबल में मैंने बनाया है। इस प्रकार से डायोड जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसको क्या करूंगा, अब मैं इसको बैटरी से जोड़ूंगा। ठीक है, अब मैं इसमें पावर सप्लाई दूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं एक्सटर्नल सोर्स से इसको जोड़ूंगा, तो इस प्रोसेस को मैं क्या कहूंगा, बायसिंग कहूंगा। ठीक है, इस प्रोसेस को मैं क्या कहूंगा, बायसिंग कहूंगा। ठीक है, जैसे ही मैं इसको क्या करूंगा, एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ूंगा। ठीक है, समझते हुए चलेंगे, नोट करते हुए चलेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट को। मैंने क्या कर दिया, इधर जोड़ दिया। ठीक है, मैंने देखा अच्छा ये पॉजिटिव साइड है, तो मैंने पॉजिटिव बड़ा वाला डंटी बैटरी का इधर लगा दिया, और छोटा वाला डंटी मैंने इधर लगा दिया, निगेटिव साइड में लगा दिया। छोटा वाला डंटी क्या होता है मेरा, निगेटिव होता है, बड़ा वाला डंटी क्या होता है मेरा, पॉजिटिव होता है। मैंने कुछ इस प्रकार से जोड़ दिया। अब यहाँ पर देखेंगे, अगर मैंने P साइड से बैटरी का पॉजिटिव साइड जोड़ा है एंड N साइड से मैंने बैटरी का निगेटिव जोड़ा है, तो बैटरी लगाने के प्रोसेस को हम क्या कर रहे हैं, बायसिंग कर रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे फॉरवर्ड बायसिंग। ठीक है, मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ FB, इसको हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग कहेंगे। ठीक है, इसका उल्टा प्रक्रिया भी हम करेंगे, बैटरी को उल्टा लगाकर भी हम देखेंगे। अभी हम समझते हैं कि अभी हमने क्या किया, इसका फॉरवर्ड बायसिंग कर दिया। पॉजिटिव साइड से पॉजिटिव को जोड़ा, निगेटिव साइड से हमने निगेटिव को जोड़ा, और हमारी स्थिति कैसी हो चुकी है, हमारी स्थिति हो चुकी है कि यहाँ पर हो चुका है प्लस और यहाँ पर हो चुका है माइनस। ठीक है, तो अब हमने जैसे ही यहाँ पर बैटरी जोड़ा, तो हमारा करंट का फ्लो शुरू होगा। करंट, अब हम देखेंगे कि हमारा करंट का डायरेक्शन किस प्रकार से होगा। करंट का डायरेक्शन हमारा होगा पॉजिटिव टू निगेटिव, लेकिन इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन हमारा किस प्रकार से होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, उल्टा दिशा में होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स की दिशा को हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, यहाँ से इंटर करना शुरू किया। ठीक है, यहाँ पर ऑलरेडी पहले से इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े थे। ठीक है, इंटर करना शुरू किया। तो जैसे ही फर्दर इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में इंटर किया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे इनके साथ धक्का मुक्की शुरू किया। ठीक है, धक्का मुक्की शुरू किया, तो ये जो पॉजिटिव जगह था इसको वह क्या करना शुरू किया, न्यूट्रलाइज करना शुरू किया, और इसको फिर क्या बनाना शुरू कर दिया, निगेटिव बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ। इसको भी ये क्या बनाना शुरू कर दिया, निगेटिव बनाना शुरू कर दिया। ब्लैक हो जाओ भाई। ठीक है, निगेटिव बनाना शुरू किया, निगेटिव बनाना शुरू किया इसको। ठीक है, इधर आया, इधर देखा तो निगेटिव ही है। ठीक है, और इसको धक्का दिया। ठीक है, धक्का दिया तो इधर भी वह क्या करना शुरू किया, इसको निगेटिव बनाना शुरू किया। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहां से यहां तक होना शुरू हुआ, और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो यहां से यहां जैसे ही हुआ, तो करंट का फ्लो यहां से यहां होना शुरू हो गया। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या दिखा, हमको दिखा यहाँ पर कि करंट का जो है वो हमारा फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमको क्या दिखा, करंट का हमारा फ्लो हो रहा है, क्योंकि ये बीच की जो दीवार है वह ढह गई, वह टूट गई। ठीक है, तो दीवार टूट गई तो इसको फ्लो कराने में कोई दिक्कत नहीं है, तो करंट का हमारा यहाँ पर फ्लो हो रहा है। यानी कि फॉरवर्ड बायस में हमको अपना डायोड जो हम स्विच की तरह कर रहे हैं वो हमको कैसा स्टेट में दिखा, ऑन स्टेट में दिखा। ठीक है, वह करंट को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। क्लियर है बात। इसका अपोजिट करके देख लेते हैं। इसका अपोजिट देख लेंगे तो आप इसका टोटल कंसेप्ट समझ जाएंगे। ठीक है, हमने क्या किया, P और N टाइप का सेमीकंडक्टर डायोड ले लिया। ठीक है, इधर हमारा P टाइप है, इधर हमारा N टाइप है। ठीक है, ये इनके बीच का दीवार था और इनके बीच में फॉरबिडन गैप बन चुका है। ठीक है, फॉरबिडन गैप में इधर पॉजिटिव हो चुका है,
इधर नेगेटिव हो चुका है, जबकि इधर पॉजिटिव की संख्या ज़्यादा है और इधर नेगेटिव की संख्या ज़्यादा है। हम इसको क्या करते हैं, उल्टा बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, पॉजिटिव पी साइड से हमने क्या किया, निगेटिव टर्मिनल बैटरी को लगाया, और एन साइड से हमने क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल वाले बैटरी को लगाया। तो एक्सटर्नल बैटरी हमने लगाया तो बाइसिंग किया हमने, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स बाइसिंग कहेंगे, उल्टा हमने किया। ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, रिवर्स बाइसिंग प्रोसेस कहेंगे। अब समझेंगे। अब जैसे ही हमने किया तो इलेक्ट्रॉन्स को तो भाई इधर से जाना है और करंट को ऐसे जाना है, तो इलेक्ट्रॉन्स को ही देखते हैं हम। इलेक्ट्रॉन्स आया, ठीक है, यहाँ पर इंटर किया, यहाँ पर इंटर किया तो देखा पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव है, किसी तरह से धक्का मुक्की इसको न्यूट्रलाइज करके बढ़ाया, यहाँ पर पहुँचा तो देखा अच्छा निगेटिव है, मेरे भाई लोग हैं, तो ये भी जाकर यहाँ पर बैठना शुरू कर दिया। ठीक है, इसको दिख गया कि मेरा जगह मिल चुका है, मेरे भाई लोग मिल गए हैं, तो अब इससे आगे बढ़ने की मुझे क्या आवश्यकता है, मैं यहीं पर आ जाता हूँ। तो ये क्या किया, यहाँ पर जाकर बैठना शुरू कर दिया। जैसे जैसे इधर बैठना शुरू किया तो इधर क्या होने लगा, होल्स की संख्या इंक्रीज करने लगी, प्लस की संख्या इंक्रीज करने लगी। तो ये जो दीवार पहले इतना ही बड़ा था, ये दीवार जो पहले इतना ही बड़ा था, अब ये दीवार क्या हो गया, और बड़ा हो गया। ठीक है, और बड़ा होकर अब ये दीवार यहां तक पहुंच गया। ठीक है, ब्लैक कलर ले लेता हूं, क्या हो गया इसको। ठीक है, अब यह दीवार जो है वह अब इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो देखिए फॉरवर्ड बायस में दीवार क्या हो गया, खत्म हो गया, रिवर्स बायस में क्या हो गया, दीवार बड़ा हो गया। तो दीवार बड़ा जैसे जैसे हो गया तो अब क्या करंट का फ्लो इस दिशा में होगा, नहीं होगा। ठीक है, तो करंट का इस दिशा में फ्लो नहीं होगा, तो जो डायोड हमारा स्विच की तरह काम कर रहा है वह हमको क्या स्टेट दिखा देगा, ऑफ स्टेट दिखा देगा। क्लियर है, समझ गए कि डायोड किस प्रकार से हमारा ऑन हो रहा है और किस प्रकार से ऑफ हो रहा है, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस, इन दोनों चीज़ों को अब आप समझ गए। इसको हम लोग VI कैरेक्टरिस्टिक्स में देख लेते हैं। हमने क्या किया, इसके लिए ग्राफ बनाया। ठीक है, हमने इसके लिए ग्राफ बनाया। ठीक है, हमने लिया ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया, VI कैरेक्टरिस्टिक्स ग्राफ बनाया। यहाँ पर हमने V ले लिया, यहाँ पर हमने I ले लिया। ठीक है, ये हमारा हो गया फॉरवर्ड बायस का कंडीशन, और इधर हमारा नीचे की ओर हो जाएगा हमारा रिवर्स बायस का कंडीशन। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जैसे जैसे हम लोग करंट को बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है, वोल्टेज भी बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, बढ़ता जा रहा 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 है, कुछ इस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, क्योंकि फ्लो हो रहा है करंट का। ठीक है, करंट बढ़ रहा है अपना। ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये जब उल्टा दिशा में हम लोग कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, ये फ्लो नहीं हो रहा है, करंट का कुछ भी हमको फ्लो देखने के लिए नहीं मिल रहा है। क्लियर है बात। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं है, करंट का फ्लो हो रहा है। ठीक है, ऑन स्टेट है यह। ठीक है, लेकिन रिवर्स बायस में थोड़ा सा एक अपवाद है, यहाँ पर एक्सेप्शन है। मान लीजिए कि कोई दीवार है, कोई चीज़ है, उसको हम स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो उसको हम खींच रहे हैं, इलास्टिक कोई मान लीजिए हम खींचते हैं, तो सबकी अपनी क्षमता होती है, अपनी क्षमता तक ही वह खिंचा पाता है। उस क्षमता के बाद वह क्या हो जाता है, टूट जाता है। वही चीज़ हमारा यहाँ डायोड पर भी होगा। हम उसको रिवर्स बायस में अगर हम करंट दे रहे हैं, रिवर्स डायरेक्शन में हम करंट दे रहे हैं, तो वह अपने डिप्लेशन लेयर को, डिप्लेशन रीजन को वो बढ़ा रहा है, लेकिन कब तक वह बढ़ाएगा, कब तक हम उसको खींच पाएंगे। एक पर्टिकुलर जगह हमारा आएगा जहाँ पर वह क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, और एबनॉर्मली करंट का हमको क्या मिलेगा, फ्लो देखने के लिए हमको मिलेगा। ठीक है, एबनॉर्मली हमको करंट का फ्लो देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, मैं पूरे इसी को इस प्रकार से कर देता हूँ। ठीक है, हमको क्या मिलेगा, एक एबनॉर्मली करंट का फ्लो देखने के लिए हमको मिलेगा। ये यहाँ जहाँ पर यह ब्रेक हो गया, इस रीजन को हम क्या कहेंगे, ब्रेक डाउन रीजन कहेंगे। ठीक है,
ब्रेक डाउन रीजन कहेंगे। अब इसी चीज़ को और बेहतर करने के लिए हम लोगों ने जेनर डायोड बनाया और अलग अलग तरह के हमने डोपिंग किए और बहुत सारे हम लोग काम किए, ठीक है। तो यहाँ पर डायोड से रिलेटेड सारी बातें जो है वो कंप्लीट हो जाती हैं। डायोड का हम लोग इस्तेमाल स्विच के तौर पर करते हैं और साथ में इसका और भी बहुत ही फेमस इस्तेमाल हम लोग रेक्टिफायर के तौर पर करते हैं। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करता है, ठीक है, एसी टू डीसी करता है। तो वहाँ पर हमको कम्प्लीटली डायोड का ही उपयोग देखने के लिए मिलता है। कम्प्लीटली रेक्टिफायर जो है वो फुल वेव हो, हाफ वेव हो या फिर ब्रिज हो, ठीक है, वह सभी क्या होते हैं, डायोड की ही मदद से मिलते हैं। तो क्लियर है सारी बात, सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दी। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि डायोड का पॉजिटिव नेगेटिव साइड किस प्रकार से पहचानेंगे, डायोड का सिंबल क्या होगा। यह एक बेसिक एलिमेंट है, पहला एलिमेंट है, सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का। इसको हम लोग पीएन जंक्शन भी कहते हैं, जो कि पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर से मिलकर बनता है। अब पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं, तो पहले हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेते हैं। सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम हम लोग लेते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर को हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। उसमें हम लोग मिक्सिंग करते हैं, डोपिंग करते हैं पेंटावैलेंट या ट्राईवैलेंट इम्प्यूरिटीज का। पेंटावैलेंट और ट्राईवैलेंट के भी एग्जांपल मैंने आपको बताया। तो पेंटावैलेंट जब हम लोग उसमें डालते हैं तो एन टाइप का बन जाता है, ट्राईवैलेंट जब डालते हैं तो पी टाइप का बन जाता है। दोनों को लाकर सैंडविच कर देते हैं। सैंडविच कर जैसे ही करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो पॉजिटिव की ओर होना शुरू होता है। तो कुछ देर तक यह होता है, तब तक होता है जब तक कि एक सफिशियंट वहाँ पर बीच में दीवार नहीं बन जाता है। उस दीवार को हम लोग बैरियर कहते हैं, ठीक है, या फिर डिप्लीशन रीजन कहते हैं, ठीक है। वह दीवार बन जाने के बाद फर्दर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नहीं होता है, हमारा डायोड बनकर तैयार हो जाता है, ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाता है, काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब हम लोग एज ए स्विच इसका इस्तेमाल करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम लोग बैटरी से जोड़ते हैं। जब हम लोग फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में जोड़ते हैं, यानी कि बैटरी का पॉजिटिव साइड हम लोग डायोड के पॉजिटिव साइड से, ठीक है, पी साइड से। इसीलिए मैं बोल रहा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव जानना जरूरी है। आप जब फॉरवर्ड बायस के कंडीशन में जोड़ेंगे तभी वो ऑन होगा, रिवर्स बायस के कंडीशन में जोड़ देंगे तो वो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। आपको जो बल्ब वो जलता बंद होता हुआ जो आपको दिखता है वह क्या होता है, उसका स्विचिंग होता है, ठीक है। जब वो पॉजिटिव साइड में आता है तब ऑन हो जाता है और वही जब पलट जाता है, ठीक है, आपको वह नहीं दिखता है, वो ऑटोमेटिक काम होता है। जब वही कनेक्शन जब पलट जाता है तो वह ऑफ हो जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव साइड से पॉजिटिव साइड को हमने जोड़ा तो फॉरवर्ड बायस हो गया। ऐसी कंडीशन में हमारा करंट का क्या होगा, फ्लो होगा। और नेगेटिव साइड को अगर हमने पॉजिटिव साइड से जोड़ दिया तो यह हमारा रिवर्स बायस का कंडीशन हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, करंट का फ्लो नहीं होगा। लेकिन तब तक जब तक कि ब्रेकडाउन नहीं हो जाए तब तक। ब्रेकडाउन होने के बाद वह डायोड हमारा खराब हो जाएगा और वह काम नहीं करेगा। ऑफ स्टेट में वह काम करना बंद कर देगा, ब्लॉकिंग करने का काम करना, इंटरप्ट करने का काम करना वह क्या कर देगा, बंद कर देगा। और इसको हम लोग रेक्टिफायर सर्किट वगैरह या फिर हर एक इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट में आप इसको देखेंगे, आपको हर एक जगह यह दिखेगा। तो सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं डायोड को लेकर, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही फिर इसके बाद से सीमॉस, मॉस और जो भी आपके सिलेबस के वह पैटर्न वाइज आपको कंटिन्यूसली मिलते जाएंगे। बहुत सारे वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है, ठीक है। फिजिक्स से आपके अप्लाइड फिजिक्स से रिलेटेड या फिर फंडामेंटल ऑफ ट्रिपल ई से रिलेटेड आप उसको देख लेंगे। तो फिर से जो आपको अच्छा लगे, डाउट हो या जिस प्रकार से कमेंट कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने जूनियर के साथ, आने वाले और लोगों के साथ, इंटरेस्टेड लोगों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि इस तरह के इंटरटेनमेंट वीडियो तो है नहीं कि कोई भी लोग देखते हैं, कोई पर्टिकुलर खास तरह के लोग ही देखते हैं और काफ़ी कम संख्या में आप लोगों की तादाद है। तो मोटिवेट मुझे करते रहिएगा। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, बाय बाय।